स्टॉक मार्केट स्किल्स है या जुआ? क्या पैसा लगाने के बाद डूब जाएगा? कई लोग कहते हैं किस्मत का गेम है, लक बेस है, स्किल बेस नहीं। मैं तो मिडिल क्लास हूँ, मैं कहाँ स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट कर सकता हूँ? मैं तो बैंक में पैसे क्यों रखूंगा? तो यही सारे मिथ को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले तो आप ये देखो, ये है वॉरेन बफेट। इन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ 120 बिलियन डॉलर यानी इंडियन रुपीस में 10 लाख करोड़ की बनाई है। ये है विजय केडिया, इनकी नेटवर्थ है 1433 करोड़ रुपीस। इन्होंने अपनी वेल्थ सिर्फ स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके जनरेट किए। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर है जो सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो क्या ये सब सट्टा लगा रहे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इन्वेस्टर कंपनी के शेयर को नहीं देखते, वो कंपनी को बिजनेस को देख के कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और वही एक नया इन्वेस्टर मार्केट में आने के बाद कौन सा शेयर अपर सर्किट में चल रहा रहेगा तो उसे बाय कर लेंगे, ये सोच के कि और 2-3 दिन अपर सर्किट में रहेगा और मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। ना ही उस कंपनी को रिसर्च करते, और फिर उस कंपनी में लोअर सर्किट लगना चालू हुआ और लॉस हुआ तो बोलते स्टॉक मार्केट सट्टा है। उनको स्टॉक मार्केट सीखना नहीं है, वो शॉर्टकट मारने की ट्राई करते हैं। जैसे बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो चेक करना कि उनको भी कितने रिटर्न मिले हैं, मैं भी उस स्टॉक में पैसे को इन्वेस्ट करूंगा और मैं भी रिटर्न कमाऊंगा। लालच कि फटाफट पैसा कैसा बने, मैं तो रिसर्च करूंगा नहीं, कंपनी क्या करती है, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के P&L, कंपनी के रिजल्ट क्या है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा पैसा बनना चाहिए, मैं 10,000 लगाऊंगा, मेरे 1 करोड़ होने चाहिए। यही तो माइंडसेट आपको सट्टे की तरफ लेके जाता है। आप यही सोच के स्टॉक मार्केट में आओगे तो आपका भी कभी पैसा नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में 99% लोग का लॉस होता है और 1% ही सक्सेस रेशियो है। पर दोस्तों, अगर आप दुनिया में हर एक फील्ड आप अच्छी वाली चॉइस करने जाओगे ना, तो वहां पे भी सक्सेस रेशियो कम देखने मिलेगा। हम अगर जेई की या नीट की बात करें, जो मेडिकल की एग्जाम है, वहां भी सक्सेस रेशियो कम ही देखने मिलता है। तो अभी हम देखते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट में सट्टे से नहीं बल्कि स्किल से पैसा कमाना है तो क्या करना होगा। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी है। यानी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, कंपनी का मैनेजमेंट, ये सब बेसिक चीजें आपको चेक करनी होगी। ये सब चीज आपको screener.com पे मिल जाएगी। आपको डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं डिटेल में आपको एक स्टॉक के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा। दूसरी स्टेप, आपने फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आपने सही स्टॉक लेने के बाद उसे होल्ड न करना, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आप क्या करते हो कि सही स्टॉक को कम प्रॉफिट आने के बाद बेच देते हो और गलत स्टॉक को होल्ड करते हो। ये गलती आपको नहीं करनी है। आप स्टार्टिंग में 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना सकते हो अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, और ऐसे नहीं कि कल मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं सारे शेयर सेल कर दूंगा। अगर आपने अच्छे स्टॉक को सिलेक्ट किया है तो आपका प्रॉफिट जरूर होगा। आप पहले लार्ज कैप स्टॉक की तरफ जा सकते हो। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अगर स्टॉक मार्केट में स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो हमेशा लर्निंग पे फोकस देना है। आपकी अर्निंग अपने आप ग्रो होती रहेगी। आप इसी तरह स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो इसे जुआ नहीं बल्कि एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।